हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे द का प्रयोग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ए और एन का प्रयोग आपको समझा चुके हैं, बढ़िया से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम द का प्रयोग समझेंगे। आर्टिकल्स में हम आपको बताए थे कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। तो यहाँ पे ए, एन को इनडिफिनिट और द को डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल्स यानी कि द का प्रयोग को समझने जा रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो द का प्रयोग, द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, द का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। द सिर्फ फंक्शनल अर्थ के लिए, फंक्शनल अर्थ होता है द का, शाब्दिक अर्थ होता ही नहीं है द का, फंक्शनल अर्थ होता है। यहाँ पे हम जानेंगे कि द का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम जानते हैं कि द का प्रयोग कौन सा या से के अर्थ में होता है। कौन सा या से के अर्थ में, इसको बढ़िया से जानिए। कौन सा या से के अर्थ में, इससे क्या मतलब, इसको समझिए बढ़िया से कि जब हम कोई वस्तु को पहले से जानते हैं या किसी चीज़ के बारे में जिसको हम कहते हैं वह पहले से जानता है, यानी कौन सा है, कौन से हैं, तो उस अर्थ में हम द का प्रयोग करते हैं। समझ में आया होगा। द का प्रयोग कौन सा या से में, से के अर्थ में होता है। तो कौन सा या से के अर्थ में कब, तो जिसको हम बोलेंगे ना, जिसको हम बोलते हैं वह पहले से उसको पता होगा कि किसके बारे में बोलता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर देखिए हम लिखा है ओपन द डोर, ओपन द डोर, खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। यानी जो आदमी कहता है ओपन द डोर, जिसको उसको पता है कि कौन सा खिड़की खोलना है। समझ में आ रहा है। ओपन द डोर तो खिड़की खोल दो, डोर या दरवाज़ा खोल दो, तो कौन सा दरवाज़ा या खिड़की खोलना है उसको पता है। किसको, तो खोलने वाला को पता है, जिसको कहा जा रहा है। तो जो जिसको कहा जा रहा है कि कौन सा या से के अर्थ में, अर्थात उसको पता है, तब हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर, समझ में आया कि ओपन द डोर यानी कि खिड़की खोल दो, लेकिन कौन सा खिड़की, तो सुनने वाला को पता है कि फलनामा खिड़की खोलना है। तो इस तरह से ओपन द डोर, खिड़की खोल दो। समझ गए। डिड यू पोस्ट द लेटर, अब यहाँ कह रहा है क्या तुमने चिट्ठी पोस्ट कर दी, क्या तुमने चिट्ठी पोस्ट कर दी। डिड यू पोस्ट द लेटर, क्या तुमने चिट्ठी पोस्ट कर दी। कौन सा चिट्ठी भाई, तो वही जिसको कहा जा रहा है उसको पता है कि जो चिट्ठी हमको पोस्ट करने के लिए पहले कहा गया होगा उसी के बारे में कहा जा रहा है। अर्थात डिड यू पोस्ट द लेटर, तो ये है कौन सा या से के अर्थ में। तो इस तरह से सिट इन द कार, कार में बैठो, बैठने वाला को कहा जा रहा है कि कार में बैठो, लेकिन बैठने वाला को पता है कि कौन सा कार में बैठना है। समझ में आ रहा है। तो सीट इन द कार, तो इतना आसान है, समझ में आ ही रहा होगा। स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़ा हो जाओ। जिसको खड़ा होने के लिए कहा जा रहा है वह पता है कि कौन सा बेंच पर खड़ा होना है। तो इस तरह से कौन सा या से के अर्थ में द का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ रहा है। द का प्रयोग दिस, डैट, दीज, दोज के बदले में होता है। दिस, डैट, दीज, दोज के बदले में भी द का प्रयोग होता है, लेकिन कब, जब उस वस्तु या वस्तुओं, व्यक्ति या व्यक्तियों या घटना या घटनाओं के बारे में पहले से चर्चा हो चुका होगा। पहले से जब चर्चा हो चुका होगा तब हम दिस, डैट, दीज, दोज के बदली में किसका प्रयोग करते हैं, द का। कैसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। आई हैव बाउट दिस या डैट पेन, आई हैव बाउट दिस या डैट पेन, इसका ये जो कलम हमने खरीदा वह, तो यहाँ पे देखिए द पेन डिड नॉट राइट वेल। कौन पेन, तो द पेन अर्थात दिस पेन या डैट पेन, दिस पेन या डैट पेन। तो यहाँ दिस और डैट के बदले में द पेन का प्रयोग हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो द का प्रयोग दिस या डैट, यहाँ पर देखिए आई हैव बाउट दीज पेन्स या दोज पेन्स, मतलब वह वे कलमें या ये कलमें खरीदा, लेकिन यहाँ पर देखिए दीज पेन या दोज पेन, तो द पेन्स डू नॉट राइट बेल्स, तो यहाँ पर दीज पेन या दोज पेन के बदले में क्या हुआ है, द पेन्स का प्रयोग हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो दिस, डैट, दीज, दोज के बदले में भी द का प्रयोग किया जाता है जब उसके बारे में, उस घटना के बारे में पहले से चर्चा हो चुका होगा। तो कौन सा या से के अर्थ में समझ में आ गया। दिस, डैट, दीज, दोज के बदले में जो होता है वो भी समझ में आ गया होगा कि दिस, डैट के बदले में होगा कब, जब पहले से चर्चा, वह कलम जो खरीदा था, आई बाउट
आई हैव बाउस्ट दिस पेन या डेट पेन। तो यहाँ पे दिस पेन या डेट पेन के बदले में द पेन का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से ये समझ में आ रहा होगा। तो द का प्रयोग दर या हिसाब के अर्थ में होता है। दर या हिसाब के अर्थ में द का प्रयोग दर या हिसाब के अर्थ में। जैसे देखिए, राइस इज सोल्ड बाय द किलो। राइस इज सोल्ड बाय द किलो, यानी चावल जो है वह किलो के दर से या हिसाब से बेचा जाता है। तो यहाँ पर द किलो का मतलब हिसाब से या दर से बेचा जाता है। ठीक है, द राइस इज सोल्ड बाय द किलो। तो यहाँ पर द से अर्थ निकलता है दर या हिसाब से, अर्थात जब दर या हिसाब के लिए द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग दर या हिसाब के लिए भी किया जाता है। गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम, यहाँ पर द से अर्थ निकलता है ग्राम के दर से बेचा जाता है। सोना जो है वह ग्राम के दर से बेचा जाता है। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, यहाँ द का अर्थ क्या निकल रहा है? लीटर के दर से। द लीटर के दर से। द ग्राम के दर से। द किलो के दर से या हिसाब से। तो इस तरह से द का प्रयोग दर या हिसाब के लिए भी होता है। द का प्रयोग जाति बताने के लिए भी होता है। द का प्रयोग जाति बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अर्थात गाय एक उपयोगी जानवर है। तो गाय एक गाय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे समुच्चय गाय की बात हो रही है। समुच्चय गाय का जाति ही होता है जो कि उपयोगी होता है। इस तरह से हम और भी लिख सकते हैं, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो एक कुत्ता को नहीं कहा जा रहा है, यानी एक डॉग को नहीं कहा जा रहा है, बहुत सारे डॉग को कहा जा रहा है, यानी सारे डॉग को कहा जा रहा है। जो डॉग का जाति ही होता है जो वफादार होता है। तो इस तरह से द का प्रयोग जाति बताने के लिए भी होता है। द का प्रयोग याद रखिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों में किया जाता है। द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन में किया जाता है। जबकि हम आपको बताए थे ए और एन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, सिर्फ सिंगुलर के साथ। लेकिन द दोनों के साथ होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। काउंटेबल नाउन है तो होगा ही, काउंटेबल नाउन नहीं है वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो द का प्रयोग होगा, लेकिन ए और एन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो इस तरह से द का प्रयोग यहाँ पे देख रहे हैं। आगे देखते हैं और भी द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। देखिए, किन किन नामों के पहले द का प्रयोग होता है। तो नाम के पहले, यहाँ पर नाम किसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा, कौन कौन से नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि नदी यानी रिवर के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। कोई भी रिवर हो, कोई भी नदी हो, उसके नाम के पहले द का प्रयोग निश्चित होगा। कोई भी नदी हो उसके नाम के पहले द का प्रयोग जरूर होगा। यहाँ देखिए, द गंगा, द सोन, द गंडक, इस तरह से द यमुना, द चंबल। तो इस तरह से जितने भी नदी हैं सभी नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। याद रखिएगा कि कोई भी नदी है उसके नाम के पहले द का प्रयोग निश्चित होगा। कोई भी सागर है उसके नाम के पहले द का प्रयोग निश्चित होगा। महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। कोई भी खाड़ी है बाय, उसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। कोई द्वीप समूह रहेगा तब द होगा उसके नाम के पहले द का प्रयोग। तो कोई भी नदी है उसके नाम के पहले द का प्रयोग। कोई भी नदी है उसके नाम के पहले द का प्रयोग। कोई भी सागर है उसके नाम के पहले द का प्रयोग। कोई भी महासागर है उसके नाम के पहले द का प्रयोग। कोई भी खाड़ी है उसके नाम के पहले द का प्रयोग। तो इस तरह से कोई भी द्वीप समूह हो तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग। तो आइसलैंड के नाम के पहले द का प्रयोग, बाय के नाम के पहले द का प्रयोग, ओशन के नाम के पहले, सी का नाम के पहले, रिवर का नाम के पहले, इन सभी नामों के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए, सागर में द अरेबियन सागर सी, द रेड सी, द डेड सी, इस तरह से जितने भी सी है सबके नाम के पहले द का प्रयोग निश्चित होगा। नदी के नाम के पहले द का प्रयोग निश्चित होगा। तो यहाँ महासागर में देखिए द इंडियन ओशन,
द द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। तो इस तरह से द महासागर कोई भी है उसके नाम के पहले द का, खाड़ी के नाम के पहले द का प्रयोग, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बेस्की, इस तरह से। तो खाड़ी के नाम के पहले द का प्रयोग, द्वीपों के समूह के नाम के पहले द का प्रयोग होगा, द अंडमान्स, द निकोबार्स, इस तरह से। लेकिन जब द्वीप अकेला होगा ना, समूह में न होके अकेला होगा, तब उस समय द का प्रयोग करना गलत होगा। जैसे यहाँ जावा लिखे, यहाँ पर हम द जावा लिखेंगे ना, तो ये गलत होगा, इसके पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो अकेला है उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, यानी जो द्वीप अकेला है उसके पहले द का प्रयोग नहीं, समूह में है तभी ये द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब द्वीप समूह हो तो द का प्रयोग, अकेला हो यानी सिंगुलर में हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर्वत श्रृंखला, कोई भी पर्वत श्रृंखला है उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। पर्वत श्रृंखला में द हिमालय, द अल्प्स, तो इस तरह से। लेकिन पर्वत का कोई चोटी का नाम हो तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। पर्वत चोटी का अगर नाम हो तो द का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट, तो इसमें द माउंट एवरेस्ट नहीं लिख सकते हैं, द माउंट एवरेस्ट लिखेंगे ना तो वो गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, इस सब के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो सिर्फ श्रृंखला में हो तो, द्वीप भी समूह में हो तो द का प्रयोग, लेकिन ये सब जब भी नाम आवे तो उसके पहले एकदम निश्चित रूप से द का प्रयोग करिए। नहर, कैनल कोई भी हो उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है, द स्विच कैनल, द सहारा कैनल, शारदा कैनल, इस तरह से। रेगिस्तान कोई भी हो, डेजर्ट, उसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक ना, द सहारा डेजर्ट। तो इस तरह से कोई भी रेगिस्तान है उसके नाम के पहले द का प्रयोग, नहर के नाम के पहले द का प्रयोग, पर्वत चोटी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं, पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। द्वीप अकेला है तो द का प्रयोग नहीं होगा, अगर द्वीपों का समूह हो तो द का प्रयोग होगा। तो इस तरह से नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, द्वीप के समूह, पर्वत के श्रृंखला, नहर, रेगिस्तान, इन सब नाम के पहले द का प्रयोग डिफिनिट होता है। तो आइए, भौगोलिक दिशा के नाम के पहले, कोई भी दिशाओं, जब दिशा लिखते हैं ना तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इस तरह से। कोई भी रेलगाड़ी का नाम है तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, द राजधानी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, द अवध आसाम एक्सप्रेस, इस तरह से कोई भी हो रेलगाड़ी का नाम तो द का प्रयोग होगा ही होगा। हवाई जहाज हो या पानी वाला जहाज हो उसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक ना। तो हवाई जहाज या पानी वाला जहाज हो जो पानी में चलते हैं उस जहाज के नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा। रेलगाड़ी के नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा। द कश्मीर प्रिंसेस, द क्वीन मैरी, इस तरह से ये हवाई जहाज और इसका पानी वाला जहाज का नाम है। तो नागरिकता सूचक शब्द के पहले द का प्रयोग होगा। नागरिकता सूचक शब्द यानी नागरिकता को जब बताते हैं तो उस शब्द के पहले द का प्रयोग है, द इंडियंस, द चाइनीज, द इंग्लिश, तो इस तरह से होगा। धार्मिक कोई ग्रंथ है तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग है, द रामायण, द कुरान, द महाभारत, इस तरह से कोई भी धार्मिक ग्रंथ है तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, इस तरह से कोई भी संप्रदाय का नाम है उसके पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। राजधानी दल के पहले राजनीतिक दल कोई भी है, कोई भी राजनीतिक दल है तो उसके कोई भी राजनीतिक दल के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, इस तरह से कोई भी राजनीतिक दल का नाम आता है तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग एकदम होगा ही होगा। कोई भी साम्राज्य, वंश, ऐतिहासिक इमारत हो या ऐतिहासिक घटना हो या ऐतिहासिक अवधि काल यानी समय हो तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग एकदम होगा। तो कोई भी साम्राज्य, वंश, ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक अवधि या काल, तो उसके पहले द का प्रयोग करना ही करना है। जैसे यहाँ पर द मुगल एम्पायर, द रोमन एम्पायर, द कुतुब मीनार, इस तरह से द रेड फ्रंट, तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी वस्तु जो अनूठा हो, अकेला हो दुनिया में,
उसके नाम के पहले द का प्रयोग निश्चित होगा। जो खास हो, अनूठा हो, अकेला हो, इस तरह के कोई भी वस्तु है तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई। तो इस तरह से देख रहे हैं कि द का प्रयोग कोई भी हो तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग जो अनूठा हो, वस्तु या कोई भी वस्तु जो अनूठा हो उसके नाम के पहले द का प्रयोग। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, द्वीप समूह, पर्वत श्रृंखला, नहर, रेगिस्तान, भौगोलिक दशाएं, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी वाला जहाज, नागरिकता सूचक शब्द, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दल, साम्राज्य, वंश, ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक अवधि, काल, इन सब नाम के पहले द का प्रयोग एकदम डिफिनिट रूप से होता है। तो और भी कई नाम है जिसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। कोई भी व्यक्ति का वर्ग बताने के लिए हो तो उस नाम के पहले द का प्रयोग है। द ओल्ड मैन, द रिच मैन, द रिच, द पुअर, इस तरह से। तो व्यक्तियों का वर्ग बताना हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। सेनाओं, कोई भी सेना के नाम रहेगा, सेनाओं के नाम रहेगा तो उसके पहले द आर्मी, द नेवी, द पुलिस, इस तरह से सेनाओं के वर्ग के नाम के पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। क्रमवाचक विशेषण रहेगा तो उसमें द का प्रयोग होगा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द नेक्स्ट ट्रेन, इस तरह से होगा। लेकिन कोई अखबार रहेगा तो अखबार के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, इस तरह से कोई भी अखबार, क्रमवाचक विशेषण, सेनाओं, व्यक्तियों का वर्ग रहे तो द का प्रयोग होगा। अब अजायब घर, पुस्तकालय रहेगा, इसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। तो द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, इस तरह से। थिएटर या कोई भी क्लब है तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। द ग्लोब, द लैंस क्लब, तो इस तरह से। कोई भी होटल, रेस्टोरेंट है तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। कोई भी शरीर के भाग का नाम हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। कोई भी शरीर का जब खास हो तब, शरीर के भाग का नाम खास हो तब, सामान्य हो तो नहीं, खास हो तब द का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कहाँ किस किस जगह पर किस किस नामों के पहले द का प्रयोग होता है। अब आगे का वीडियो में हम बताएंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए।